अरविंद केजरीवाल पर आपने एक बड़ा दावा किया है। केजरीवाल के घर पर छापेमारी हो सकती है आज सुबह, कहना आतिशी के द्वारा, और साथ ही केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है उसकी साजिश हो रही है, कहना सौरभ भारद्वाज का। सोशल साइट जो एक्स है उस पर आतिशी की पोस्ट जो है वो भी हमने आपको दिखाई है। लगातार आज सुबह ईडी छापेमारी कर सकती है, कहना आतिशी का। और जो पोस्ट आतिशी का है वो हम आपको दिखा रहे थे, बुलाकर ही पूछताछ क्यों करेगी ईडी, ये भी कहा गया आतिशी द्वारा। तो न्यूज कमिंग इन दैट ईडी इज गोइंग टू रेड अरविंद केजरीवाल रेजिडेंस टुमारो मॉर्निंग, यानी आज सुबह अरेस्ट भी संभव है, अरेस्ट की भी संभावनाएं हैं। कथित शराब घोटाला मामला, उसमें ईडी ने 3 बार समन किया है, 2 नवंबर को, 21 दिसंबर को, उसके बाद 3 जनवरी को समन किया गया ईडी का। लेकिन पहली बार मध्य प्रदेश में थे, दूसरी बार विपश्यना केंद्र पहुंचे हुए थे केजरीवाल। कल तो दिल्ली में ही थे लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। ईडी के समन पर उन्होंने अपनी जो उनको बुलाया गया था पूछताछ के लिए पूरे एक्साइज स्कैम मामले में, वो पहुंचे नहीं। बलराम पांडे हमारे साथ। बलराम, एक बड़ी जानकारी है, आतिशी ने बहुत सारे जो बातें सामने आ रही थी उनको हवा दे दी है कि गिरफ्तारी भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है आज सुबह, और साथ ही साथ सौरभ भारद्वाज ने भी कहा। बिल्कुल, देखिए कल देर शाम ही जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने एक्स करके ये जानकारी दी सोशल मीडिया पर कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज ईडी गिरफ्तार भी कर सकती है और उनके घर रेड भी कर सकती है। हालांकि ये जानकारी आते ही जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें काफी ज्यादा हड़कंप मच गया, और कहीं ना कहीं ये जो खबर है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से ही दी गई है। और ये बताया गया है कि ईडी ने जिस तरीके से 3 बार समन जारी किया और उन समन का जवाब दिया, और पहले ही आम आदमी पार्टी ये बार बार कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश है, और जिस तरीके से उन्हें जानकारी मिली है कि आज ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच सकती है, छापेमारी कर सकती है, और आशंका ये भी जताई गई कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी है, उसको लेकर के क्या आज ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंचती है, या फिर जिस तरीके से जो जानकारी उनको मिली है वो जानकारी गलत है। जी बिल्कुल बलराम पांडे, बड़ी खबर है, इस पर नजर जी न्यूज की लगातार है। अपडेट्स आएंगे, हम लौटेंगे बलराम पांडे के पास। केजरीवाल की गिरफ्तारी की साजिश पर सौरभ भारद्वाज ने भी कहा, सोशल साइट एक्स पर आतिशी ने भी पोस्ट किया इसी को लेकर। दिल्ली के सीएम पर शराब घोटाले की तलवार, क्या केजरीवाल आज हो सकते हैं गिरफ्तार? ये वो सवाल है जो खुद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री उठा रहे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने बीती रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर आशंका जताई कि ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर छापा मार सकती है, और तो और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। दोनों ही नेताओं ने कमोबेश एक ही जैसा पोस्ट किया, फर्क बस इतना है कि आतिशी का पोस्ट अंग्रेजी में था और सौरभ भारद्वाज का हिंदी में, मगर दोनों का लबोलाब एक ही था, जिसके मुताबिक ईडी की टीम केजरीवाल के घर छापा मारने वाली है और वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं। हालांकि दोनों ही नेताओं ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि उनको ईडी की जाने वाली कार्रवाई की खबर पहले कैसे मिल गई। ये और बात है कि आतिशी ने बुधवार की सुबह जी न्यूज के कैमरे पर भी यही बात कही थी, जो देर रात को अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखी। सुनिए जी न्यूज से बातचीत में आप नेता आतिशी ने कल सुबह ही केजरीवाल की गिरफ्तारी की भविष्यवाणी कर दी थी। समन ईडी नहीं भेज रही है, समन सीबीआई नहीं भेज रही है, समन भारतीय जनता पार्टी भेज रही है। उनको अरविंद केजरीवाल से डर लगता है, वो अरविंद केजरीवाल को प्रचार में जाने से रोकना चाहते हैं, इसलिए वो लोकसभा के चुनाव से पहले ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल को बल्कि विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डालने की साजिश कर रहे हैं। देर रात केजरीवाल को गिरफ्तार करने की आशंका पर मुद्दा गरमाया तो कल दिन भर ईडी के तीसरे समन पर भी केजरीवाल के पेश नहीं होने को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जबरदस्त वार पलटवार हुआ। बीजेपी ने केजरीवाल को बहानेबाज बताया तो आम आदमी पार्टी ने ईडी की कार्रवाई को लोकसभा चुनाव से जोड़ दिया। जनता ये जान चुकी है आप कट्टर बेईमान हैं, पहला। दूसरा, जनता ये जानती है कि आप ही घोटाले के किंगपिन हैं।
तीसरा, आप थर-थर कांप रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं जो बात हमने हमेशा इस मंच से कही है, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। ये जो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश है, ये सिर्फ और सिर्फ आने वाले लोकसभा चुनाव की वजह से है। और आज भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल करके अपने विपक्षियों को खत्म करना चाहती है। इससे पहले केजरीवाल ने 2 नवंबर और 21 दिसंबर को भी समन भेजे जाने पर ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था और ईडी के नोटिस को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताया था। और 3 जनवरी को तीसरा मौका था जब दिल्ली के सीएम ने ईडी के समन को तवज्जो नहीं दी। देखिए, घोटाला किया है तो ईडी को बताना पड़ेगा। ये कितना भागेंगे और बकरे की माँ कितना खैर मनाएगी, ये सब सोचना चाहिए था ना। जब इतना बड़ा घोटाले में उनका नाम आ रहा है, उनके सारे साथी जेल में बैठे हैं और उनको इस बात का भी अंदाजा है दरअसल कि उन्होंने क्या गड़बड़ घोटाला किया है और उसके चलते वो भी अरेस्ट हो सकते हैं, तो इसलिए बचने के लिए अभी से माहौल बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे फ्रंटल संगठन हैं, उन्होंने बहुत सारे विंग बना रखा है। वैसे ही भाजपा का फ्रंटल संगठन ईडी है। ईडी ने नोटिस भेजा, कुछ हो गया तो बीजेपी के सारे अब आ गए जवाब में, जब बचाव करने के लिए। भाई बीजेपी को इतनी बेचैनी क्यों होती है ईडी से? अरविंद केजरीवाल बार बार ईडी के सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सवाल ये है कि क्या एक संवैधानिक संस्था के आदेश पर उल्लंघन करना दिल्ली के सीएम के लिए आगे और मुश्किलें खड़ी नहीं कर सकता? Zee News।